हिंदू राष्ट्र के रथ पर सवार बाबा पिछले 24 घंटे से मध्य प्रदेश के सागर में सनातन की हुंकार भर रहे हैं। पटना टू सागर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हर शो सुपरहिट जा रहा है। सागर में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। बाबा के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। अब बड़ा सवाल यह है कि सागर में उमड़ा भक्तों का यह सैलाब किस पर वोटों की बौछार करेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात की जाए तो बाबा बागेश्वर का हिंदू जागरण लगातार जारी है। बीजेपी के लिए यह कैसे फायदेमंद होगा ये समझना भी बड़ा जरूरी है। और जिस तरह से लगातार हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है उसकी तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी। मध्य प्रदेश के सागर से वो तस्वीरें आपने देखी, आज भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले बाबा का यही आयोजन भोपाल से पहले, मध्य प्रदेश से पहले बिहार में हुआ था। और ये जो स्पेशल रिपोर्ट आप देखेंगे उसमें समझेंगे कि कैसे ये फायदेमंद होगा। बाबा की पुकार, हिंदू राष्ट्र की हुंकार। बुंदेलखंड का धर्म काटा, किधर झुकाएंगे बाबा। हर मुद्दे पर बेबाक, भक्तों में हिट बाबा का अंदाज। केरला स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। ये देश की वर्तमान परिस्थिति है और हम सब हिंदू सोए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे। लोग हमसे कहते हैं कि आप भड़काऊ बयान देते हैं, आप भड़काऊ बातें, विवादित बातें करते हैं, पर प्रायः हमारी बातें भड़काऊ नहीं अपितु हिंदुओं को जगाऊ वाली बातें होती हैं। पटना में भीड़ के सभी रिकॉर्ड ब्रेक कर बाबा बागेश्वर सरकार मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे हैं। 2 दिन से दरबार सज रहा है। बागेश्वर सरकार एक बार फिर हिट हो रहे हैं। सागर के पंडाल में क्राउड हाउस फुल है। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जैसे हमारा मानना है कि पर्चा की कृपा तो बालाजी ने हमें इसलिए दी है कि बिना इसके लोग भगवत सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवत कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो पर्चा तो एक उन्होंने कृपा की है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें पूरे भारत को राममय बनाना है। और जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा, हनुमानमय नहीं हो जाएगा, क्यों? विधर्मी ताकतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। कुछ थोड़ा मोड़ा व्यक्ति पड़ जाता है तो बुद्धि लगाता है, भगवान होते भी हैं कि नहीं, ये सब कपोल कल्पना है, महात्मा तो पाखंडी होते हैं, धर्म तो धंधा होता है, अंधविश्वास है, कहीं नहीं है, सब अपने ही लोग बैठा लेते। तुम्हारी ठटरी बार दे भी हम न कटा, कभी हमारे राउंड में फंसना भी मत। हाँ, और ज्यादा तुम्हें लुकी हो कर लेना सामना, गीला करके घर भेजेंगे हम तुम्हें, गीला करके। और हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो गुरु जी का प्रताप और प्रसाद हमें मिला है उस बल पर हम आज प्रण लेकर कहते हैं, भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर कोई भी मजहब का व्यक्ति हमारा सामना कर ले, हम ललकार कर उसको बुला रहे हैं। कोई भी मजहब का व्यक्ति, पंथ का व्यक्ति जो कहते कि हम एक व्यक्ति को पकड़ेंगे 25 को करंट लग जाएगा, उनकी ठटरी। हम पकड़ेंगे नहीं, वो गीला कर देंगे। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा का अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। हर मुद्दे पर बाबा खुलकर बोल रहे हैं और भक्त दिल खोलकर बाबा के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं। जय हनुमत सरकार तुम्हारा, ध्वज विशाल लहराया है। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जैसे हमारा मानना है कि पर्चा की कृपा तो बालाजी ने हमें इसलिए दी है कि बिना इसके लोग भगवत सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवत कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो पर्चा तो एक उन्होंने कृपा की है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें पूरे भारत को राममय बनाना है। और जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा,
हनुमानमय नहीं हो जाएगा। क्यों? विधर्मी ताकतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। कुछ थोड़ा मोड़ा व्यक्ति पड़ जाता है तो बुद्धि लगाता है, भगवान होते भी हैं कि नहीं, ये सब कपोल कल्पना है, महात्मा तो पाखंडी होते हैं, धर्म तो धंधा होता है, अंधविश्वास है, कहीं नहीं है, सब अपने ही लोग बैठा लेते। तुम्हारी ठटरी बार दे भी हम न कटा, कभी हमारे राउंड में फंसना भी मत। हाँ, और ज्यादा तुम्हें लुकी हो कर लेना सामना, गीला करके घर भेजेंगे हम तुम्हें, गीला करके। और हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो गुरु जी का प्रताप और प्रसाद हमें मिला है, उस बल पर हम आज प्रण लेकर कहते हैं, भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर कोई भी मजहब का व्यक्ति हमारा सामना कर ले, हम ललकार कर उसको बुला रहे हैं। कोई भी मजहब का व्यक्ति, पंथ का व्यक्ति जो कहते कि हम एक व्यक्ति को पकड़ेंगे 25 को करंट लग जाएगा, उनकी ठटरी। हम पकड़ेंगे नहीं और गीला कर देंगे। सागर में बाबा के दरबार में भक्तों का हुजूम उमड़ा है। दिव्य दरबार में भक्त अपनी अर्जी लेकर पहुंचे थे और बाबा पर्ची निकालकर एक बार फिर अग्नि परीक्षा से गुजरे। जय श्री राम के नारों से पूरा पंडाल गूंज रहा है। आप दूर दूर तक ये जो भीड़ देखेंगे, ये कल रात से यहाँ पर लगातार बैठी है। कुछ लोग सुबह से आए हैं वो भी है, और सबका एक ही उद्देश्य है, किसी तरीके से इसे दिव्य दरबार में जो उन्होंने यहाँ की अलग अलग रैली में, मेरे पीछे भी ऐसी ही एक आप देखेंगे, एक अर्जी लगी हुई है, एक पोटली है लाल रंग की, परेशानी के साथ उम्मीदों में लोग लगा के रखे हुए हैं कि बाबा की जो दिव्य नजर है वो उन पर पड़ेगी, उनकी अर्जी पर पड़ेगी। कहाँ से आए हो बेटा, कहाँ से आए हो? अभी बताया था रायसेन से। तो कैसे मालूम चला कि बाबा समस्याओं को सुलझाते हैं? अब देख लेंगे, अभी बच्चे की अर्जी लगेगी तो पता चल ही जाएगा कि क्या है। सुबह 6 बजे से आए। 6 बजे से? बीना से आए। बीना से। अच्छा, तो अर्जी लगाने के लिए? अर्जी लगाने। तो आपने कहाँ देखा अर्जी लगाने? क्या कह रहे हैं? टीवी पे देखते हो कि अर्जी लगाने? हाँ, टीवी पे देखते हैं, बागेश्वर धाम में अर्जी भी लगा। अच्छा, विश्वास है कि पूरी होती है? पूरा विश्वास। अच्छा बेटा, कि लोग बाग तो कहते हैं कि बाबा पाखंड करते हैं, अंधविश्वास करते हैं। ये तो सही है, सब बाबा झूठ है। विरोध करने वाले सब जी, विरोध करने वाले ऐसा बोलते हैं, जिसको विश्वास है वो कभी नहीं बोलते ऐसा। सही बात है। ये भीड़ के किसी भी हिस्से में अगर हम जाएंगे तो यही आस्था, यही विश्वास दिखाई देगा। पटना में जहां बाबा के विरोध में बिहार सरकार खड़ी थी, तो वहीं एमपी में शिवराज सरकार का फुल सपोर्ट बाबा को है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के इलेक्शन है। सागर जिले से बीजेपी के 3 मिनिस्टर हैं और एमपी के बुंदेलखंड का इलाका 29 सीटों को कवर करता है। पिछली बार बीजेपी ने 19 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में 8 सीट गई। ऐसे में बाबा के सपोर्ट से बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने में जुटी है। बात सागर जिले की करें तो यहां बीजेपी 8 में से 6 सीटों पर काबिज है और कांग्रेस 2 पर। बीजेपी बाबा के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी कोशिश कर रही है। सागर जिले की जो 8 विधानसभा है, इसी विधानसभा से, इसी जिले से 3 मंत्री आते हैं और तीनों मंत्रियों के फोटोज आपको सामने लगे होर्डिंग्स पर दिखाई देंगे। आपको दिखाई देंगे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव, उनकी तस्वीर भी लगी हुई है। उसके बगल में गोविंद राजपूत और उसके बगल में आपको दिखाई देंगे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से इन तीनों मंत्रियों की भी सीट है। 8 विधानसभा में से 6 में बीजेपी है, 2 में कांग्रेस है। यहाँ 7 जिले मिलाकर बुंदेलखंड जिला बनता है। 29 विधानसभा सीटें हैं, 19 बीजेपी के पास हैं, 8 कांग्रेस के पास और 2 अन्य के पास। यानी जो 8 सीटों का अंतर है, कहीं ना कहीं ये लगता है बीजेपी को कि बाबा के धार्मिक प्रवचनों के सहारे, जिसमें वो बात करते हैं रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की, बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, बात करते हैं राम राज्य की, कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही वजह है कि बाबा अभी बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड में हिंदू धर्म की अलख जगाएंगे। हिंदुत्व की बात करने वाले बागेश्वर सरकार ने सागर से हिंदुओं को एकजुट होने का मैसेज दिया। द केरल स्टोरी को सच्चाई बताते हुए बाबा ने कहा कि जब तक हिंदू नहीं जागेंगे,
ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। केरला स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। ये देश की वर्तमान परिस्थिति है और हम सब हिंदू सोए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे। लोग हमसे कहते हैं कि आप भड़काऊ बयान देते हैं, आप भड़काऊ बातें, विवादित बातें करते हैं, पर प्रायः हमारी बातें भड़काऊ नहीं अपितु हिंदुओं को जगाऊ वाली बातें होती हैं। दूसरी बात, जो हुआ है वो उस मूवी में दिखाया जा रहा है, जो हो रहा। तीसरी बात, हम सब हिंदुओं का यह दुर्भाग्य है कि उस मूवी में जो जो बताया गया वो एक एक अक्षर सा सत्य है। जब तक भारत के प्रत्येक मंदिर हिंदुओं को यह शिक्षा नहीं देंगे कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। इस फिल्म से समझ जाना चाहिए, अब हमको जो है जग जाना चाहिए। हमारी बहनों को तो खासकर ये जो है जान लेना चाहिए, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। गीता में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मरना ठीक है दूसरे धर्म का विचार करने से। इसलिए दूसरे मजहब और पंथ के व्यक्ति पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हमको समुद्र में डाले हुए सिक्के पर भरोसा है मिलने का। बाबा का एजेंडा क्लियर है, बाबा को भक्तों का फुल सपोर्ट मिल रहा है और यही सपोर्ट बाबा की ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा है। हिंदू जब तक जातिवाद में बटा रहेगा तब तक इस प्रकार का मौका दूसरे धर्म के लोग, दूसरे धर्म तो दूसरा है नहीं, धर्म एक ही है सनातन, बाकी तो मजहब हैं, तो दूसरे मजहब के लोग फायदा उठाते रहेंगे। अब हम लोगों को जागकर प्रत्येक हिंदू को, समृद्धवान हिंदुओं को बिछड़े और पिछड़े हिंदुओं का सहयोग करना चाहिए आगे आकर। और दूसरा प्रश्न ये है, तीर्थ में इसका पूरा उपाय सुन लो। तीर्थ में रहने वाले अथवा गांव में रहने वाले प्रत्येक हिंदुओं को अपने अपने घर पर धर्म ध्वज सनातन धर्म का लगाना चाहिए। अपने आप पहचान हो जाएगी कि कौन किसका है। सागर में बाबा का 3 दिन का दरबार सजा है। यहां से बाराघाट होते हुए बाबा मिशन गुजरात पर निकलेंगे। अलग अलग शहरों में बाबा का दरबार सजेगा। भक्तों का रेला यहां भी लगना तय है। लेकिन उसमें एक हम प्रार्थना आपसे भी करेंगे, आचार्यों से ज्यादा अगर हम लोग जाग जाएंगे तो आचार्यों को जगना ही पड़ेगा। हम लोग अपेक्षा ही नहीं रखते, हम लोग मांगते ही नहीं, हम लोग कहते ही नहीं। हम लोग जब आचार्यों से विद्यालय गुरुकुलम की मांग करेंगे कि आपका इतना बड़ा मठ है, इतना बड़ा मंदिर है, हमारे गांव वालों के लिए एक ठिया गुरुकुलम की व्यवस्था करवाइए, आचार्यों को बनाना पड़ेगा और इससे हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार होगा। देशों में संस्कृत का बड़ा प्रचार होता, भारत में कम। एक सूत्र है, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।